Hello everyone, how are you all? I hope you are doing very well and welcome to my channel. So guys, अपने मेरे लव स्टोरी के फर्स्ट पार्ट में आप लोगों ने देखा था कितना सब कुछ हो चुका होता है। अपनी बहुत शॉक्ड हो जाती है और वहाँ नानू आ जाती है। वो भी अपनी बेटी को देख के बहुत खुश होती है। उसके हाथों पे बहुत किस करती है और कहती है मेरी बेटी जिंदा है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। तो उसके फेस कैसे अपने हाथों में लेते हैं, चुमना स्टार्ट कर देते हैं। तो सब बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। और हमने कहती लो जब नानू को पीछे सारी स्टोरी बतानी होगी, मैं तो जा रही हूँ मीरा के पास। मुझे उसे ये सब बताना होगा। उसे बताना होगा कि उसकी मम्मा जिंदा है। तो तभी नानो कहते हैं तुम कहीं नहीं जाओगे, मीरा को भी कुछ नहीं बताओगे, पहले मुझे बताओ ये सब चल क्या रहा है। हाँ, ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो हमने कहती लो जी, फिर से सारी स्टोरी ने शुरू से बतानी होगी। मेरा तो दिमाग पहले बहुत घुमा हुआ, मैं किसी को कुछ नहीं बताने वाली। तो हमने यहाँ से बोल के चुपचाप साइड पर के बैठ जाती हैं। सानिया जो होती है वो भी नानो को सारी स्टोरी बताती है और नानो को तो यकीन ही नहीं आ रहा होता। वो कहते हैं कि ये सब इतना मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है सब। लेकिन जो भी हुआ इसमें एक चीज़ अच्छी हुई कि मेरी बेटी मुझे वापस मिल गई, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हम लोग अभी ये शहर छोड़ के चले जाएंगे। तो हमने कहती वो हेलो कहाँ जाओगे, कब तक भागते रहोगे नानू। हाँ, एक शहर से दूसरे जगह बस शहर बस सारी ज़िंदगी आप लोगों ने यही करना है और एक इंसान से भागते रहोगे आप सारी ज़िंदगी। वैसे भी उसे पता चल चुका है कि आपकी बेटी जिंदा है और वो उसे किसी भी शहर में ढूंढ लेगा। इस तरह भागना किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होता। आपको पहले भी नहीं भागना चाहिए था, इस सोल्यूशन का हल निकालना चाहिए था, इस प्रॉब्लम का हल निकालना चाहिए था, सब ठीक हो जाता। लेकिन पहले भी आपने भागना सही समझा और अभी वही कर रहे हैं। यही आप लोगों की सबसे बड़ी गलती है। तो नानो कहती है अब तुम कौन होती है हमें समझाने वाली। हाँ, मैं बड़ी हूँ, मैं जो कह रही हूँ वो बिल्कुल ठीक है। तो तभी अम्मी की मम्मा जो होती है वो कहती है नानो ये ठीक कह रही है। तो नाना ऐसे घूरती है, वो कहती अरे सॉरी मैं मतलब आंटी, सारे आपका नाना नाना बोल रहे हैं ना, मेरी भी टंग स्लिप हो गई। मतलब आंटी ये बच्चियाँ बिल्कुल ठीक कह रही है। भागना किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होता और कब तक भागते रहेंगे। एक ना एक दिन वो हमें फिर से ढूंढ लेगा और फिर से हमें भागना होगा। हम अब और नहीं भाग सकते। तो तभी नानो जो होती है वो अपनी बेटी को देखते कहते बेटा तुम ठीक हो ना। हाँ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही। तो वो अपनी मम्मा को देख के उसे हक कर लेते कहती मम्मा ये आप हो, ये आप हो। तो तभी सानिया कहती मम्मा आपने मुझे पहचाना, मैं सानिया हूँ आपकी बेटी। तो आंटी जो होती है ऐसे सानिया को घूरती रहती है। तो तभी नानो कहती है कि बेटा ये तुम्हारी बेटी है सानिया। तो वो सानिया को हक करती है और रोने लग जाती है, कहती है मेरी बेटी है, ये सच में मेरी बेटी है, ये इतनी बड़ी हो गई, ये सानिया है। और मीरा, मीरा कहाँ है, मेरी मीरा कहाँ है। तो ऐसे ज़ोर से चिल्लाने लग जाते हैं। तो नानो कहती है कि वो अपने बाप के पास है, उसे तुम भूल जाओ, वो भी उसी की तरह है। तो अपनी कहती ये गलत कह रही है आंटी, मैं बताती हूँ वो कहाँ है। वो बिल्कुल ठीक है, वो आपकी तरह है, वो बहुत अच्छी है, वो लोगों की हेल्प करने वालों में से है, उन्हें नुकसान पहुंचाने वालों में से नहीं। मैं जानती हूँ उसे, वो दोस्त है मेरी। तो नानो कहती है अम्मी तुम अपना मुंह बंद करो। अम्मी कहती क्यों मैं अपना मुंह बंद करूँ। हाँ, और आप कुछ भी गलत बोलते रहो मीरा के खिलाफ। तो वो कहती है कि आपकी मम्मा मीरा को बिल्कुल पसंद नहीं करती क्योंकि वो अपने पापा के साथ रहती थी, लेकिन वो अपने पापा की तरह बिल्कुल नहीं है। वो उनका टॉर्चर बर्दाश्त करती आ रही है लेकिन उनकी तरह बिल्कुल नहीं बनी। उसके दिल में लोगों के लिए दया है, वो लोगों की हेल्प करना जानती है, वो हर किसी को अपना बनाना जानती है, ना कि लोगों को धोखा देना। वो आपकी तरह है, वो सानिया की तरह है, वो मेरी तरह है, अच्छी है वो। और वो भी इस टाइम हॉस्पिटल है, मुझे अभी उसके पास जाना है। तब ने ऐसे बोल के जाने लगती है। तो तभी मीरा की मम्मा कहती क्या, मेरी बेटी हॉस्पिटल, मुझे लेके जाओ, क्या हुआ उसे, मैं जाऊंगी वहाँ पे। तो हमने की मम्मा कहती देखो तुम अभी वहाँ नहीं जा सकती। तो वो कहती लेकिन मेरी बेटी है वहाँ पे। हमने कहती है कि आंटी प्लीज़ आप समझने की कोशिश करें, इस टाइम आपका इस घर से बाहर निकलना भी डेंजरस हो सकता है, आप लोग प्लीज़ यहाँ रहो, मैं हूँ ना, मैं मीरा के पास जा रही हूँ। हाँ, सब ठीक होगा और मैं वीडियो कॉल करके आपको दिखाऊंगी ना मीरा को, वो बिल्कुल ठीक है। ओके। तो हमने ऐसे बोल के अपने मम्मा कहती है कि मम्मा मैं मीरा के पास जा रही हूँ, आप प्लीज़ इनका ख्याल रखना। तो हमने ऐसे बोल के फ़ौरन से गाड़ी में बैठती है और हॉस्पिटल के निकल जाती है। और जब वो हॉस्पिटल जाती है देखती है कि मीरा के पास सिर्फ एक नर्स है और मीरा अभी सो रही है। तो मीरा को इस तरह सोता हुआ देख के अपने को थोड़ा रिलैक्स फील होता है और वह नर्स से कहती है कि ये ठीक है ना, इसकी तबीयत फिर से तो नहीं बिगड़ी। तो नर्स कहती नहीं मैम ये बिल्कुल ठीक है, आप परेशान ना हो। तो वो अमने जो होती है उस नर्स को कहती है कि कोई इनसे मिलने तो नहीं आया था। तो वो कहती नहीं मैम आप ही आ रही हैं और तो कोई नहीं आया। अमने कहती ठीक है आप यहाँ से जाओ और किसी को अंदर ना आने देना। तब नर्स कहती है ओके। तो नर्स जो होती है वो बाहर चल जाती है और हमने ऐसे मीरा के पास बैठी होती है, उसके फोरहेड पे किस करती है, उसके बालों को ऐसे साइड पे करती है और कहती है कि जान बस जल्दी से ठीक हो जाओ, मुझे तुम्हें एक बहुत बड़ी न्यूज़ देनी है। आई एम श्योर जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी मम्मा ज़िंदा है, वो बिल्कुल ठीक है और तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, तो तुम बहुत खुश हो जाओगे। बस तुम एक बार आँखें खोलो। तो ऐसे मीरा से बात कर रही होती है लेकिन मीरा तो सो रही होती है। तभी हमने के मोबाइल पे कॉल आ रहा होता है सानिया का, वो भी वीडियो कॉल। तो हमने फ़ौरन जैसे मोबाइल उठा दिया और कहती है कि अरे यार
क्या सानिया, मैंने बोला था ना मैं खुद कॉल करूँगी, अभी मीरा उठ जाती तुम्हारी कॉल से। तो सानिया कहती आई एम सॉरी, लेकिन मम्मा बहुत ज़िद करी थी मीरा को देखने का, तुम प्लीज़ एक बार उन्हें दिखा दो। तो तभी आंटी मोबाइल ले लेती है, कहती मुझे मेरी बेटी को देखना है, प्लीज़ मुझे मेरी बेटी दिखा दो। तो हमने कहती ठीक है आंटी। तो हमने जो दिया वो कैमरा ऐसे मीरा की तरफ कर दिया। मीरा सुकून से सो रही होती है, लेकिन उसके माथे पे भी पट्टी होती है और उसको काफ़ी चोट लगी होती है। तो आंटी उसे देखती है, कहती ये मेरी बेटी है, ये मीरा है। तो उसकी नाना कहती हाँ ये बेटा ये तुम्हारी बेटी है। तो वो कहती लेकिन इसे क्या हुआ है, ये हॉस्पिटल क्यों है, ये उठ क्यों नहीं रही है, सो क्यों रही है। तो हमने कहती आंटी वो इसकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी ना, बस सो रही है, रेस्ट करिए और कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक है ये। और देखना ये 1-2 दिन तक घर भी आ जाएगी, मैं इसको आपके पास लेके आऊँगी, ठीक है। फिर आप इससे खुद पूछ लेना कि क्यों इतना सोती है, ऐसी बहुत सोती है ना। तो आंटी बोलती है हाँ ये बहुत सो रही है। तो आंटी थोड़ा भी मेंटली वीक होती हैं, लेकिन उन्हें फिर भी समझ आ रहा होता है उनके बच्चों को इतना ज़्यादा, मतलब वो काफ़ी रिकवर हो चुकी होती है, मेंटली प्रॉब्लम रह चुका होता है पहले, लेकिन अब वो काफ़ी हद तक रिकवर हो चुकी होती हैं, इसलिए वो हर एक रिश्ते को अब अच्छे से समझ रही होती हैं। तो अम्मी जो होती है वो सानिया को कहते हैं कि तुम आंटी का ख्याल रखना, ओके, और मेरा बिल्कुल ठीक है, तुम परेशान न होना, बस आंटी का ख्याल रखना। तो ऐसे बोल के कॉल कट कर देती है और अम्मी ऐसे मीरा के पास बैठी रहती है, उसके हाथ पकड़ती है और कहती है कि प्लीज़ जल्दी से होश में आ जाओ, तुम्हें अपनी मम्मा को देखना है ना, तुम्हारी मम्मा बहुत बेचैन हो रही है तुम्हें देखने के लिए। मैं तो उस मोमेंट को सोच के खुश हो रही हूँ, जब तुम अपनी मम्मा को अपनी आंखों से देखोगी तो तुम कितनी खुश होगी ना। लेकिन खुशी के मारे रोना मत, तुम्हारे यही बुरी आदत लगती है, तुम खुशी में भी रोती हो, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकती, है ना। तो अम्मी जो होती है ऐसे मीरा से काफ़ी देर तक प्यार प्यार बातें करती रहती है। तो थोड़ी देर के बाद मीरा जो होती है वो ऐसे होश में आ रही होती हैं। तो उन्हें कहती जान आँखें खोलो, देखो मैं हूँ तुम्हारे पास, हाँ तुम ठीक हो ना। तो मीरा ऐसे आँखें खोलते हुए कहती मैं ठीक हूँ, तुम कहाँ थी, पता है मैं तुम्हें कितना मिस कर रही थी। तो उन्हें ऐसे मीरा के पास बैठ कर लेट जाती है, उसके फोटो पे किस कर दिया, कहते सॉरी जान, मैं कहीं ज़रूरी काम में फंस गई थी। मीरा कहती कौन सा ज़रूरी काम, सब ठीक है ना, कहीं पापा ने तो कुछ। तो हमने कहती अरे नहीं कुछ गलत नहीं हुआ, सब ठीक है। तो मीरा ऐसे हमने को देखती है और कहती है कि तुम बहुत खुश दिख रही हो, क्या हुआ। तो हमने कहती क्यों, इंसान खुश भी नहीं रह सकता। मीरा कहती ऑफ कोर्स रहो, मुझे वैसे भी तुम हंसते हो बहुत अच्छी लगती हो, लेकिन कुछ छुपा रही हो तुम मुझसे, है ना। तो उन्हें कहती अरे जान तुम भी ना, कुछ भी नहीं है, बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ प्लान किया है, बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ और इस हॉस्पिटल से बाहर निकलो बस। तो मीरा कहती ओहो सरप्राइज़ मुझे अभी चाहिए। हमने कहती नहीं ना, सरप्राइज़ है ना जान, अभी कैसे दे सकती हूँ, जब तुम यहाँ से डिस्चार्ज लोगी ना तभी तुम्हें सरप्राइज़ मिलेगा। मीरा कहती अच्छा तो अभी ले लेते हैं। तो मीरा जो होती है वो नर्स को बुलाती है और कहती है कि मैंने डॉक्टर से बात की थी मेरे डिस्चार्ज की, उन्हें बोलो कि मुझे अभी डिस्चार्ज चाहिए। तो नर्स जो होती है कहती है ओके मैम। तो नर्स वहाँ से चली जाती है, अपनी कहती ये क्या इतनी जल्दी डिस्चार्ज। मीरा कहती क्यों, तुम क्या कर चाहती हो मैं सारी ज़िंदगी इधर ही रहूँ। अपनी कहती अरे नहीं जान वो बात नहीं है। मीरा कहती फिर, और वैसे भी अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार, मुझे बस घर जाना है। अम्मी कहती ओह अच्छा फिर मुझे थोड़ा टाइम तो दो तैयारियाँ करने के लिए। मीरा कहती किस लिए। अम्मी कहती अरे याद नहीं अभी तो बोला सरप्राइज़। तो उन्हें ऐसे बोल के बाहर चल जाती है और सानिया को कॉल करती है, उसे कहती है कि गुड न्यूज़ है मीरा को अभी डिस्चार्ज मिल रहा है, 1 घंटे तक हम घर आ रहे हैं, तो तुम्हें पता है ना क्या करना है। सानिया कहती है ऑफ कोर्स मुझे पता है क्या करना है, आज तो मीरा बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी, आज उसे हमने सबसे अच्छा बेस्ट सरप्राइज़ देना, उसकी लाइफ का बेस्ट सरप्राइज़ आज उसे हम देने वाले हैं। उन्हें कहती बस भगवान करे अब सब सही हो जैसे हमने सोचा वैसे ही हो। तो सानिया कहती वैसे ही होगा आप परेशान हो। तो अम्मी जो होती है कॉल कट करती है और तभी डॉक्टर जो होता है वैसे रूम की तरफ आ रहा था। तो अम्मी डॉक्टर से बात करती है, कहती है कि वो ज़िद करिए इसलिए उसे डिस्चार्ज ना दे, अगर वो बिल्कुल ठीक है तो फिर डिस्चार्ज दें। डॉक्टर कहते हैं आप टेंशन ना लें, मैंने उसकी सारी रिपोर्ट चेक की है, ज़्यादा कोई सीरियस इशू नहीं है, बस ये है जो मेडिसिन लिखी है वो इन्हें टाइम से खिलाते रही, बिल्कुल ठीक हो जाएगी 1-2 दिनों में। अम्मी कहती है थैंक यू सो मच डॉक्टर। तो डॉक्टर कहते हैं वो कुछ पेपर सिग्नेचर करने होंगे, क्या आप करेंगे। हमने कहती यस मैं ही करूँगी। तो डॉक्टर कहते ठीक है आप उस तरफ चली जाइए। हमने कहती ओके। तो हमने जो थी वहाँ जाती है, डिस्चार्ज पेपर्स पे सिग्नेचर वगैरह सब करती है। फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद वो मीरा के रूम में आती है, मीरा उठने की कोशिश कर रही होती है। तो हमने ऐसे उसे पकड़ लेती है और उसे जूता पहनाती है और कहती इतनी जल्दी है तुम्हें हॉस्पिटल से निकलने की। मीरा कहती बहुत। तभी नर्स जो होती है वो मीरा के कपड़े लेके आ जाती है और अम्मी कहती है कि इधर ही रख मैं खुद चेंज करवाऊँगी।
तो नर्स जो होती है वो बाहर चल जाती है और अम्मी जो होती है वो मीरा की ऐसे शर्ट उतारती हैं और मीरा को बहुत प्यार से देख रही होती है और ऐसे ऐसे नेक पे किस कर रही होती है। तो मीरा कहती हॉस्पिटल में हम अभी गंदा सा ड्रेस उतारा है, मैंने जम्स होंगे इसमें, प्लीज़ नहीं करो। अम्मी कहती तो क्या हो गया? मीरा कहती तो क्या हो गया कि बच्ची बीमार हो जाओगी। तो अम्मी हंसती है, कहती है किस तो भाई मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, अब क्या हो रहा है, बीमारी कबूल है मुझे। तो ऐसे क्या कैसे इसके नेक पे बहुत ज़्यादा किस कर रही होती है। मीरा कहती प्लीज़ ना जान, मैं नहीं चाहती कि तुम बीमार हो जाओ। तो अम्मी कहती है अच्छा बाबा ओके। तो अम्मी जो होती है ऐसे मीरा को ड्रेस पहनाती हैं, उसे शूज़ भी पहनाती है और फिर ऐसे उसे का हाथ पकड़ के उसे रूम से बाहर लेके आती है और बाहर गाड़ी में जब जाके बिठाती है तो अम्मी बहुत खुश होती है और उसको जूस देती है कि लो पियो। मीरा कहती कुछ तो बात है, बहुत ही ज़्यादा खुश हो भाई, मुझसे वेट नहीं हो रहा, क्या सरप्राइज़ है, जल्दी से दो ना। तो अम्मी कहती बस थोड़ी देर और, सरप्राइज़ की तरफ ही जा रहे हैं। तो अम्मी ऐसे बोल के गाड़ी में बैठते और गाड़ी चलाते हैं। तो घर जाने के बजाय ये उसे सानिया के घर लेके जा रही होती है। तो मीरा कहती अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हम सानिया के घर जा रहे हैं, है ना। हमने कहती मेरी जान तो बहुत समझदार है। मीरा कहती लेकिन हम वहाँ क्यों जा रहे हैं, पता है ना नानो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। हमने कहती अब नानो तो क्या, उसका अप्पा भी आपको वहाँ जाने से नहीं हो सकता, बस चुपचाप बैठो, सरप्राइज़ तो उधर ही है। मीरा शॉक्ड होती है, कहती क्या नानो ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। अम्मी कहती कह सकते हैं। मीरा कहती क्या सच्ची? तो मीरा बहुत खुश हो जाती है। अम्मी कहती अरे मेरी जान ये खुशी तो कुछ नहीं है, एक बार सरप्राइज़ तो देख लो। खुशी के मारे तुम उछली हुई देखना, अगर ना उछली तो मेरा नाम चेंज कर लेना। मीरा कहती ओहो इतना कॉन्फिडेंट, क्या बात है। अम्मी कहती हाँ। तो अम्मी जो होती है वो ड्राइव कर रही होती है लेकिन उसे शक होता है कि उसके पापा के लोग उसे फॉलो ना करें, इसलिए वो बार बार शीशे से पीछे की तरफ देख रही होती है कि कोई गाड़ी उन्हें फॉलो तो नहीं करी। मीरा कहती है कि तुम बार बार पीछे क्यों देख रही हो, सब ठीक है। अम्मी कहती सब ठीक है, बस देख रही थी कि कहीं तुम्हारे पापा के लोग हमें फॉलो तो नहीं करें। मीरा कहती वो हमें फॉलो क्यों करेंगे, क्या तुम भूल रही हो मेरा बाप सच में मुझे प्यार नहीं करता, सिर्फ एक्टिंग करता है, उसे कोई फिक्र नहीं है, मैं जहाँ जाऊँ जहाँ जो मर्ज़ी करूँ उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने दिल में कहती है अब उसे फ़र्क पड़ता है, अब वो तुम पे नज़र रखेगा तुम्हारी मॉम तक पहुंचने के लिए। तो ये सब सोच रहे होते कि मेरा कहती क्या हुआ तुम्हारा ध्यान कहाँ है। हमने कहती नहीं कुछ नहीं। तो ऐसे ही ड्राइव करते करते ये लोग पहुंच जाते हैं सानिया के घर के बाहर। सानिया के घर के बाहर आके ज़ोर ज़ोर से बाल बजा रहे होते हैं तो वो लोग डर जाते हैं, स्पेशली नाना। वो कहते हैं कि कोई दरवाज़ा नहीं खोलेगा, कहीं वो लोग तो नहीं आ गए। सारे कहते अरे नहीं वो लोग नहीं होंगे। तो सानिया जो होती है वो मैसेज करती है ना अम्मी को कि क्या अम्मी तुम हो दरवाजे पे। तो अम्मी कहती है हाँ मैं और मीरा, जल्दी से दरवाज़ा खोलो। सानिया कहती रिलैक्स हो जाओ, अम्मी है कोई नहीं और मैं खोल के आती हूँ दरवाज़ा। तो सानिया जाके दरवाज़ा खोलते हैं, सामने मीरा होती है। तो मीरा को देख के सानिया उसे हक कर लेती है, कहती कैसी हो तुम, ठीक हो ना, अब तक कितनी परेशान हो थी मैं तुम्हें लेके। तो वो कहती हाँ मैं ठीक हूँ लेकिन तुम्हारे चेहरे से तो नहीं दिख रहा तुम परेशान हो। आज खैर है तुम दोनों के चेहरे पे एक अलग सी खुशी है, बात क्या है। तो सानिया कहती वो तो सरप्राइज़ है, आप अंदर चलो ना। मीरा कहती लो जिससे पूछूँ सरप्राइज़ कोई कुछ बताएगा भी या नहीं। अम्मी कहती अंदर चलो सब पता चल जाएगा। तो ये लोग अंदर जाते हैं और सानिया अंदर से लॉक कर देती हैं। तो ये लोग जैसे अंदर घर के जाते हैं, टीवी लॉन्च में जैसे पहुँचते हैं तो तभी घर की सारी लाइटिंग वगैरह सब चल जाती है और सामने से मीरा की मम्मा आ रही होती है। मीरा तो उन्हें देख के शॉक्ड हो चुकी होती है क्योंकि मीरा के पास उसकी मम्मा की एक तस्वीर थी, वो उन्हें हर टाइम देखती रहती थी, उसे पता था उसकी मम्मा कैसे दिखती हैं, इसलिए वो अपनी मम्मा को देख के फुली शॉक्ड हो जाती है और वो कहती है मम्मा। तो उसकी मम्मा ऐसे मीरा के पास आती है, उसके फेस को अपने हाथों में थामती है, कहती है मीरा ये मीरा है, ये मेरी बेटी है। तो ऐसे कहकर उसे हक करती है, उसके माथे को चूमती है। तो मीरा बहुत खुश होती है, अपनी मम्मा को हक करती है और उनसे बस पागलों की तरह किस करी होती है, कहती मेरी मम्मा ठीक है, मेरी मम्मा को कुछ नहीं हुआ, अभी देखा तुमने ये मेरी मम्मा है, ये बिल्कुल ठीक है। जैसे पागलों की तरह अपनी खुशी का इजहार कर रही होती है और वैसे उन्हें टाइटी वाला हक कर रही होती हैं। तो तभी सानिया कहती है कि क्या मम्मी मीरा आई तो मुझे भूल गए, सानिया को भूल गई अब आप। तो मीरा हंसती है और फिर तीनों माँ बेटी एक दूसरे को टाइटली हक करके खड़े होते हैं। तो नानो भी ने ऊपर से हक कर लेते हैं। तो हमने इनकी पिच बनाती है, कहती ये हुई ना फुल फैमिली कंप्लीट। तो मीरा ऐसे अम्मी की तरफ हाथ बढ़ाती है, कहती तुम्हारे बगैर हमारी फैमिली कभी कंप्लीट नहीं हो सकती। तो अम्मी भी जाके ऐसे हक कर लेती है। तो मीरा और सानिया को तो पता होता है कि अम्मी के बगैर उनकी फैमिली क्यों कंप्लीट नहीं हो सकती, लेकिन नानो को ये बात कुछ समझ नहीं आ रही थी। खैर उस टाइम सब बहुत खुश होते हैं, इन बातों को इग्नोर करते हैं और मीरा और सानिया दोनों ऐसे नानो को अपनी सॉरी मम्मा को हक करके बैठे होते हैं और कहते हैं मम्मा हम बहुत खुश हैं कि आप ठीक हो, पता है बचपन से आपको देखने के लिए तरसे, अब हम आपको कहीं भी नहीं जाने देंगे, हमेशा आपको हमारे पास रहना होगा। तो उसकी मम्मी कहती है हाँ बेटा मैं अभी तुम लोग को छोड़ के कभी नहीं जाऊँगी, हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। तुम दोनों का बचपन तो मैं अपनी आंखों से नहीं देख पाई लेकिन तुम दोनों की शादी वो मैं अपनी आंखों से ज़रूर देखूँगी।
तो मीरा ये शादी सुन के थोड़ा सा घबरा जाती है और पीछे होके बैठ जाती है। तो तभी नानू जो होती है वो मीरा को कहती है कि मीरा अब तुम ठीक हो। तो मीरा बहुत खुश होती है देख के कि नानू मुझसे मेरा हाल चाल पूछ रही है। तभी अम्मी जो होती है वो सबके लिए जो है वो आइसक्रीम वगैरह लेके आती है। कहती खुशी की बात है यार, मीठा तो खाना बनता है। हाँ, आफ्टर ऑल बिछड़ी फैमिली आज कंप्लीट जो हुई है। तो सारे बहुत खुश होते हैं और सारे ऐसे आइसक्रीम खा रहे होते हैं। तो मीरा जो होती है ऐसे अपनी मम्मा को अपने हाथ से खिलाती है। तो उसकी मम्मा कहती है कि मैं तुम्हें अपने हाथ से खाना तक नहीं खिला पाई। मीरा कहती तो क्या हो गया, अब मैं हूँ ना, अब आपकी बेटियाँ आपको अपने हाथ से खिलाएंगी। तो ऐसे कह के मीरा और सानिया दोनों अपनी मम्मा को खाना खिला रही होती है और आंटी बहुत ज़्यादा खुश होती है और देख के नानो भी बहुत खुश होती है। अब धीरे धीरे नानो के दिल में जो मीरा के लिए नफरत थी, जो गुस्सा था, वो प्यार में बदल रहा होता है, क्योंकि मीरा अपनी मम्मा का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रही होती है और नानो का भी। इसलिए नानो भी अब मीरा को थोड़ा थोड़ा लाइक करने लगी होती है। और अम्मी ये चीज़ नोट करती है। अम्मी अपनी मम्मा के पास जाती है और ऐसे कान पकड़ के कहती है कि आई एम रियली सॉरी मम्मा, मैंने आप पे शक किया, आप पे इल्ज़ाम लगाया, आपका हमेशा गलत समझा। तो उसकी मम्मा कहती बेटा गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी है। मैंने हमेशा तुम्हें खुद से दूर रखा, हमेशा तुम्हें डांटती रही, कोसती रही, लेकिन इसके पीछे मकसद से फेंक था। मैं चाहती थी कि तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ बन जाओ। तुम्हें तो पता ही था, तुम्हारे पापा के जाने के बाद मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं तुम दोनों बहन भाइयों को पढ़ा पाऊँ, और तुमने तो पढ़ने में कोई इंटरेस्ट था ही नहीं। इसलिए मैं तुम्हें हर टाइम बुरा भला कहती थी, तुम्हें सुनाती थी ताकि तुम पढ़ाई में ध्यान दो, तुम कुछ कुछ बन के दिखाओ मुझे। और देखो तुमने मेरा सपना पूरा किया, तुम कुछ कुछ बन के दिखाया तुमने मुझे। आई एम प्राउड ऑफ़ यू बेटी, आई एम प्राउड ऑफ़ यू। तो ऐसे है कि हमने को टाइट लिया करते तो हमने बहुत खुश होती है। तभी वहाँ मीरा आती है और कहती है चले वो तो समझ आता है कि आप क्यों उसके साथ ऐसा करती थी, लेकिन ये समझ नहीं आया मुझसे क्यों डरती थी और मेरे पापा से भी। तब ये अम्मी जो होती है वो मीरा को सब कुछ बताती है। तो मीरा का तो दिमाग घूम जाता है, कहता है कि ये सब मेरे पापा ने किया, हमने की डैड के साथ भी और मेरी मोम के साथ भी। मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं तो इन्हें जान से मार दूंगी। तो मेरे ऐसे गुस्से में बाहर की तरफ जा रही होती है। तो तभी हमने उसे पीछे से करते कहती जान प्लीज़ कहीं मत जाओ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। हमने ऑलरेडी प्लान बना रखा है कि हम किस तरह तुम्हारे बाप का सच्चाई सबके सामने लाएंगे। प्लीज़ तुम कुछ गड़बड़ मत करो, प्लीज़ जल्दबाजी में सब खराब होगा, प्लीज़ प्लीज़। मीरा कहती तुम क्या चाहती हो, उस घटिया इंसान ने इतना सब कुछ किया मेरी मोम के साथ, मुझे मेरी मोम से दूर रखा, मेरी मोम की जान लेने की कोशिश की, मुझे मेरी बहन नानू सबसे दूर रखा, मुझे सारी ज़िंदगी टॉर्चर करता रहा। मेरे साथ उसने जो भी किया मैं बर्दाश्त कर लेती, लेकिन जो उसने मेरी मोम और मेरी बहन के साथ किया है वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं उसे जान से मार दूंगी। उस घटिया इंसान को तो बाप के रहने का हक ही नहीं मिलना चाहिए था। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तो हमने कहती तुम ठीक कह रही हो, मैं ये नहीं कह रही कि अपने बाप को माफ़ कर दो, मैं बस इतना कह रही हूँ कि हमें शांत रह के कोई प्लान बना के कुछ करना होगा, ऐसे हम कुछ नहीं कह सकते। मीरा कहती तुमने तो अभी बोला कुछ प्लान है, हमने कहती हाँ प्लान है, लेकिन उसके लिए तुम्हारा शांत होना ज़रूरी है। तो हमने ऐसे मीरा को शांत करके अंदर लेके आती है। तो सब कहते हैं थैंक गॉड हमने तुमने मीरा को शांत कर लिया, हमें तो नहीं लगा था वो आज शांत भी होगी। तो मीरा ऐसे अपनी मॉम की तरफ देखती है और रोने लग जाती है। कहती हर रात बस मैं यही सोच के रो रो के सोती थी क्या आपने मुझे छोड़ दिया। उस घटिया इंसान ने मेरे दिमाग में ये डाला था कि तुम्हारी माँ तुम्हें खुद छोड़ के गई थी यहाँ पे। मुझे उसने ये कहा था कि उसने सानिया को चूज़ किया, तुम्हें नहीं, क्योंकि तुम्हें वो कभी पसंद ही नहीं करती थी, तुम उसकी फेवरेट बेटी नहीं थी, उसकी फेवरेट बेटी हमेशा से सानिया थी। उसे मेरे दिमाग में आपके खिलाफ इतनी नफरत भर दी थी कि एक टाइम तो मैं आपको नफरत करती थी, अब तब मेरे सामने आती तो मैं आपको देखना भी गवारा नहीं करती। I'm really sorry मॉम, इतने साल आपसे नफरत करने के लिए, आपको गलत समझने के लिए, आपको ढूंढने की कोई कोशिश ना करने के लिए I'm really sorry। तो मीरा से कह के बहुत रोते हैं, अपने मॉम से बहुत माफ़ी मांग दिया। तो मीरा की मॉम कहती है कि बेटा इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुम तब बहुत छोटी थी, तुम्हें बस जो उस घटिया इंसान ने सिखाया तुमने वही सीखा। मेरा यकीन मानो, मुझे मेरी दोनों बेटियां बहुत प्यारी हैं, मैं कभी तुम दोनों में से किसी एक को चूज़ नहीं कर सकती। मैं तो क्या कोई माँ अपने बच्चों में से किसी एक को चूज़ नहीं कर सकती। हर माँ के लिए उसके दोनों बच्चे बराबर होते हैं। तुम दोनों बच्चों में तो मेरी जान बसती है। मैं आई थी तुम्हें वापस लेने, लेकिन मेरा कहती मोम प्लीज़ वो सब याद ना करे, जो होना था हो गया। अब मैं आपकी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ देखना चाहती हूँ। अब मैं किसी को हक नहीं दूंगी आपको परेशान करने का, आपको हर्ट करने का। मैं हूँ, हमेशा हूँ आपके साथ और हमेशा रहूँगी। तो मीरा से बोल के अपनी मॉम को हक कर लेती है। उसके बाद मीरा ने कह दिया कि तुमने बोला तो कोई प्लान है, क्या प्लान है।
तो अम्मी कहती है कि तुम्हारी मॉम के पास एक सबूत है जिससे हम पूरी दुनिया के सामने ये बात ला सकते हैं कि तुम्हारे पापा एक गद्दार है। तुम्हारे पापा को लोगों से कोई मतलब नहीं, वो एक जानवर है, उन लोगों ने काफ़ी लोगों का मर्डर भी किया है उस इंसान ने। तो मीरा ऐसे अपनी मॉम की तरफ देखती है, कहती है कि आपके पास प्रूफ्स हैं, वो प्रूफ्स कहाँ हैं? तो उसकी मम्मा कहती है लेकिन हम वहाँ तक पहुँच नहीं सकते। मीरा कहती क्या मतलब, कहाँ है वो प्रूफ्स? मम्मा प्लीज़ मुझे बताएं, मैं लेके आऊँगी। तो उसकी मम्मा कहती तुम वहाँ नहीं जा सकती, तुम्हारी जान को खतरा है अगर तुम वहाँ गई। तो मीरा कहती लेकिन आप प्लीज़ बताएं तो सही कहाँ पे है। तो मीरा की मॉम कहती है वो प्रूफ्स कहीं और नहीं, हमारे खुद के घर में है। मीरा कहती व्हाट? तो उसकी मम्मा कहती हाँ, अमेरिका में जो हमारा घर है वहीं मैंने प्रूफ्स छुपा के रखे थे। तुम्हें याद है जब उस रात मैं तुम्हें लेने आई थी, उस रात मेरे पास वो सारे प्रूफ्स थे। मैं तुम्हें, सानिया को और मामा को लेके वहाँ से जाना चाहती थी और वो सारे प्रूफ्स पुलिस वाले को देना चाहती थी। मैं तुम्हें लेने से पहले गई थी पुलिस वाले के पास, उसे वो सारे प्रूफ्स देने निकल गए। लेकिन फिर मुझे पता चला था कि वो पुलिस वाला तुम्हारे डैड के साथ मिला हुआ है। वो सारे प्रूफ्स भी ले लेता और मुझे और तुम दोनों को मार देता। इसलिए मैंने बगैर उसे कोई प्रूफ दिए तुम्हें लेने आ गई। लेकिन वहाँ पे तुम्हारे डैड ने मुझे देख लिया था, उनसे बचने के लिए मैं भाग रही थी और तभी मुझे वो जगह देखी, मैंने वो प्रूफ छुपा दिए। मीरा कहती अगर उस घर में प्रूफ्स हैं तो फिर तो वो हमें कभी नहीं मिलेंगे। उसकी मॉम कहती नहीं, हमें वो प्रूफ्स मिल सकते हैं। मैंने ऐसी जगह छुपाया जहाँ कोई नहीं देख सकता, वहाँ पे कोई भी नहीं पहुँच सकता, सिर्फ तुम वहाँ जा सकती हो मीरा। लेकिन वहाँ जाने का मैं तुम्हें रिस्क नहीं उठाने दूँगी, वहाँ बहुत खतरा है। मीरा कहती मम्मा अगर खुशियाँ चाहिए तो थोड़ा तो खतरा लेना होगा ना। मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगी और वो प्रूफ्स भी लेके आऊँगी, मैं आज ही वहाँ जाऊँगी। तो अम्मी कहती तुम अकेले ही नहीं जाओगी, मैं भी जाऊँगी। तो अम्मी की मॉम अम्मी को पकड़ लेती है, कहती नहीं तुम कहीं नहीं जाओगी। तो मीरा कहती तुम्हारी मॉम ठीक कह रही है, तुम यहाँ रहोगी, तुम मोम और सानिया और नानू का ख्याल रखोगी। अम्मी कहती बिल्कुल नहीं, मैं वहाँ तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती और वैसे भी वहाँ पे कोई भी नहीं है तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी, वरना तुम भी कहीं नहीं जा रही, समझी? तो मीरा ऐसे अम्मी के फेस को टच करती है, कहती प्लीज़ अम्मी समझो, प्लीज़ यहाँ पे भी तो कोई चाहिए ना जो इनका ख्याल रखे। हमने कहती हाँ तो मोम है ना, वो इनका ख्याल अच्छे से रख लेंगी। इस घर के बारे में वैसे भी किसी को नहीं पता, अगर तुम चाहोगे तो हम कोई और जगह ढूंढ लेंगे, इन्हें किसी सेफ जगह पे छोड़ कर जाएंगे। लेकिन मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी, वहाँ पे कोई तो चाहिए तुम्हारी हेल्प करने के लिए। तुम्हें पता है ना वहाँ पे हर एक कदम पे तुम्हारा दुश्मन होगा, मैं वहाँ तुम्हें अकेले जाने की इजाज़त बिल्कुल नहीं दूंगी, समझी तुम? समझी? मैं तुम्हें इस तरह तुम्हारी जान खतरे में नहीं डालने दे सकती। मीरा कहती प्लीज़। तो हमने ऐसे मीरा का हाथ पकड़ के अपने सर पे रख देती, कहती तुम्हें मेरी कसम अब तो मुझे नहीं रोकोगे, हम दोनों साथ जाएंगे। तो मीरा ऐसे अपनी मम्मा के पास आती है, उनके हाथ को ऐसे चूमती है और कहती है सच कहूँ तो आपको छोड़ के जाने का मन ही नहीं कर रहा, बस मन कर रहा है हमेशा आपके पास रहूँ, आपके पास अपने घर में जहाँ आप हो, सानिया, नानो, मैं, अम्मी, हम सब, जहाँ पर उस घटिया इंसान का साया तक कभी ना पड़ सके। मुझे एक ऐसा घर चाहिए और उस घर को बनाने के लिए मुझे उस घटिया इंसान को सलाखों के पीछे डालना होगा, तभी हम खुश रह पाएंगे। इसलिए मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। तो उसकी मम्मा मीरा को पकड़ लेती है, कहती है एक रात अपनी माँ को नहीं देख सकती? इतने सालों बाद मुझे मेरी दोनों बेटियाँ मिली हैं, मुझे कुछ वक्त तो दो अपने साथ गुजारने का। तो मीरा अपनी मम्मा की बातों में आ जाती है और कहती है ठीक है मम्मा, मैं कल सुबह जाऊँगी। तो उसके बाद मीरा जो होती है अपनी मम्मा के पास ऐसे लेट जाती है, एक बाजू पे मीरा लेटी होती है, एक बाजू पे सानिया, और मम्मा दोनों को ही बहुत प्यार कर रही होती है और अम्मी देख के बहुत खुश होती है। तभी अम्मी की मम्मा अम्मी के पास आती है, कहती है कि तुम्हें कुछ बनाने के लिए मैं इतनी सख्त बन गई कि तुम्हें कभी माँ का प्यार ही नहीं दे पाई। मुझे पता है तुमने भी अपनी माँ का प्यार बहुत मिस किया होगा ना तुम्हारे पास तुम्हारे डैड का प्यार ज़्यादा टाइम रहा और ना ही मेरा। मैंने बहुत गलतियाँ की हैं बेटा, हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। हमने कहती बड़े कभी माफ़ी नहीं मांगते। तो ऐसे बोल के अपनी मम्मा को हक करते हैं, कहते मैंने आपको बहुत मिस किया। जब स्कूल में मेरे सब दोस्तों को उनकी मोम छोड़ने आती थी ना, मैं सोचती थी एक दिन तो मेरी मोम आएंगी। और जब अब कभी स्कूल में मेरे साथ आती थी मेरी टीचर से मिलने के लिए, तो इतना मुझे कभी टीचर ने नहीं डांटा होगा जितना आप डांट देती थी। हर्ट होता था तब, जब रात को भूखी सोती थी तब भी हर्ट होता था। तो उसकी मम्मा कहती तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम ही भूखी सोती थी? तो हमने ऐसे अपनी मॉम की तरफ देख लिया, तो उसकी मॉम कहती जब तुम खाना खा के नहीं सोती थी मैं भी नहीं खाती थी। जब मैं तुम्हारे लिए पिज़्ज़ा बंद करती थी और तुम रोटी भी नहीं खाती थी, तब मैं भी रोटी नहीं खाती थी।
जब तुम्हें कुछ काम करने को मना करती थी और तुम रोती थी तो मैं भी साथ रोती थी, तकलीफ मुझे भी होती थी, लेकिन मैंने खुद को सख्त रखा तुम्हारे भले के लिए, तुम्हारे फ्यूचर के लिए। मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा फ्यूचर बनाना था, और शायद मैं फ्यूचर बनाने के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही तुम्हारे साथ सख्त हो गई। बेटा मुझे माफ़ कर दो। तो हमने कहती प्लीज़ मम्मा बार बार मुझसे माफ़ी ना मांगे। तो इसी तरह पूरी रात मीरा और सानिया जो थे अपनी मॉम के साथ रहते हैं, और अवनी भी अपनी मॉम के साथ रहती है। सारी रात दोनों माँ बेटी एक दूसरे से अपने सारे गिले शिकवे जो है वो दूर करते हैं, और देखते देखते कब सुबह हो जाती है पता नहीं चलता। और नानो जो होती है वो सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाती है पहले की तरह, जैसे वो अपनी बेटी के लिए और अपनी दोनों नवासियों के लिए बनाती थी। तो वो अपनी बेटी को अपने हाथ से खिलाती है और अम्मी को भी खिलाती है, और मीरा और सानिया इन सब बच्चियों को अपने हाथ से खिलाती है। और नानो कहते हैं आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आज सबको मैं अपने हाथ से खिलाऊंगी। तो ऐसे सबको अपने हाथ से खाना खिलाते हैं और सब बहुत खुश होते हैं। फाइनली एक हैप्पी फैमिली वाली फीलिंग्स आ रही होती हैं। और तभी मीरा के दिल में डर आ जाता है। वो कहते हैं कि अगर मैं वो सबूत निकालने में वहाँ से कामयाब ना हुई तो मेरी फैमिली कहीं फिर से टूट ना जाए, मैं फिर से अपनी फैमिली टूटते बिखरते नहीं देख सकती, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूँगी। तो तभी मीरा जो होती है वो रूम में जाती है और काफ़ी वीक पड़ जाती है, बहुत रो रही होती है वो। तो तभी अम्मी पहुंच जाती है, वो मीरा को ऐसे हक करती है, उसके आंसू साफ करती है, उसे किस करती है, कहती जान प्लीज़ परेशान ना हो, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, तुम कुछ ना कुछ ज़रूर कर लोगी। तो मीरा कहती मुझे डर लग रहा है, अगर मैं ना कर पाई तो अगर उस घटिया इंसान को पता चल जाएगा मोम कहाँ पे हैं तो वो फिर से इन्हें हर्ट करने की कोशिश करेगा। अगर मैं मोम को प्रोटेक्ट ना कर पाई तो हमने कहती इतना नेगेटिव क्यों सोच रही हो, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है जान, तुम कर लोगी, बस शांत रहो, सब ठीक हो जाएगा, और मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, हमेशा हूँ, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। मेरा कहती लेकिन मुझे तुम्हारे लिए भी डर लग रहा है, तुम मेरे साथ चल तो रही हो लेकिन अगर मैं तुम्हारा ख्याल न रख पाई तो। हमें कहती मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। ओके, हम वहाँ पे एक मिशन के लिए जा रहे हैं और वो मिशन हम कंप्लीट करके वापस आएंगे। मीरा कहती तुम ठीक कह रही हो। तो उसके बाद मीरा जो होती है अपनी मम्मी के पास जाती है, उन्हें कहती है कि आप मुझे एग्जैक्ट लोकेशन बता सकती है आपने कहाँ पे छुपाया था। उसकी मॉम कहती बेटा मुझे इतने ज़्यादा मुझे याद नहीं, बस इतना याद है कि घर में ही किसी जगह पे छुपाया था, मुझे इतना ज़्यादा याद नहीं है, दिमाग पे जोर डालती हूँ तो मेरे सर में दर्द होता है। मेरा कहती कोई ना मम्मा अब प्लीज़ रिलैक्स हो जाए, मैं हूँ ना, मैं वहाँ जाके ढूंढूंगी और हम अभी निकल रहे हैं। तो मीरा ऐसे बोल के हमने का हाथ पकड़ दिया, कहते चलें। तो ये लोग फिर गाड़ी में बैठते हैं और मीरा के घर जाते हैं, वहाँ से पासपोर्ट और अपना सामान उठाते हैं और एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं। तो ये लोग फ्लाइट में जब बैठ जाते हैं तो हमने ऐसे मीरा का हाथ पकड़ दिया और कहते हैं कि हम कर लेंगे। मीरा कहती हाँ हम कर लेंगे। तो उसके बाद ये दोनों ऐसे एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं, क्योंकि घर में बिल्कुल नहीं सोए थे। और जब इनकी फ़्लाइट उतरती है तो बहुत खुश होते हैं, फ़ौरन प्लेन से उतरते हैं और मीरा कहती है कि फाइनली हम अमेरिका पहुंच गए, बस जल्दी से घर जाना है और मुझे वो सबूत ढूंढना है। अम्मी कहती है ये इतना ज़्यादा आसान नहीं होगा, तुम्हें पता है ना। मीरा कहती है हाँ मुझे पता है। अम्मी कहती है कि ठीक है तुम जाओ। मीरा कहती है कि ये लो। अम्मी कहती है ये क्या है। मीरा कहती है ये उस फ्लैट की चाबी है जो मैंने हमारे लिए लिया था, तुम वहाँ जाओगी। ओके। मीरा ऐसे बोल के अम्मी को बाय बोल के उसके फोर पे किस करती है, और अम्मी जो होती है वो टैक्सी लेके उधर चल जाती है और मीरा भी घर चल जाती है। और घर जाके वो देखती है कि घर में डैड नहीं है। वो कहती है यही सही मौका है, मुझे ढूंढने होंगे वो सारे सबूत। तो ऐसे कह के वो पूरा घर छान देती है, इधर उधर हर जगह देख रही होती है। और तभी जो है इसके डैड की गाड़ी आ जाती है और मीरा फ़ौरन से ऐसे टीवी लॉन्च में जाके जो है मैगज़ीन उठा के बैठ जाती है। और तभी उसके डैड आते हैं, कहते मीरा तुम इतनी जल्दी आ गई। तो मीरा कहती हाँ आपने तो कहा था मुझे जल्दी आना है। तो कहते मैंने तुम्हें कहा था कि आज सुबह वो तुमसे मिलेगा हॉस्पिटल और तुम सीधा घर ही आ गई। तो वो कहते हैं कि अब क्या करें, डिस्चार्ज हो चुकी थी, बोर हो रही थी वहाँ पे, सोचा मैं अपने घर ही आ जाऊँ। तो उसके डैड कहते ये कोई तुम्हारा नया बहाना तो नहीं उससे ना मिलने का। मीरा कहती उसका घर यहाँ है, वो इंडिया से मेरे लिए जा रहा था, अब वो नहीं जाएगा, बस हम यहीं मिल लेंगे। तो उसके डैड कहते हैं ठीक है। तो मीरा कहती एक बार मेरा हाल चाल ही पूछ लेते मैं ठीक हूँ कि नहीं। तो उसके डैड कहते हैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया तो तुम ठीक ही होगी। तो ऐसे बोल के अपने रूम में चले जाते हैं। तो मीरा मैगज़ीन ज़ोर से पटकती है, उसे बहुत गुस्सा आता है। और जैसे उसके डैड जो होते हैं वो रूम में चले जाते हैं, वो फिर से घर को इधर उधर करने लग जाती है चीज़ों को और अच्छे से देखने लग जाती है, लेकिन उसे कोई सबूत नहीं मिल रहा होता। तभी अम्मी की कॉल आती है, कहती क्या हुआ, कोई सबूत हाथ लगा। मीरा कहती नहीं यार बहुत ट्राई कर लिया लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं मिला, मुझे लगता है कि शायद मैं नहीं ढूंढ पाऊँगी। तो हमने मेरा कहती प्लीज़ ऐसे मत सोचो, सब ठीक होगा, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, तुम कर लोगी, तुम ढूंढ लोगी। तो मीरा जो होती है वो हमने को
कहती है कि अगर मैं ना ढूंढ पाई तो। हमने कहती तुम इतना नेगेटिव क्यों सोच रहे हो? हाँ, सिर्फ अपने मॉम के बारे में सोचो, अपनी सिस्टर के बारे में सोचो। तुम्हें उनके साथ एक घर में रहना है ना, तो तुम्हें वो सबूत ढूंढने ही होंगे। तो अम्मी जो होती है मेरे को बहुत ज़्यादा बूस्ट करती है। मेरा कहती ठीक है मैं ढूंढूंगी। तो मीरा ऐसे बोल के ऊपर चली जाती है, अपने रूम में भी हर जगह देखती है। उसे लगता है कि मोम मुझसे मिलने आई थी तो शायद मेरे रूम में क्यों छुपाएगा। वो अपने पूरे रूम की तहस नहस कर देती है, हर चीज़ बिखेर देती है सिर्फ वो सबूत ढूंढने के लिए, लेकिन उसे कहीं भी कोई सबूत नहीं मिल रहे होते। तो मीरा ज़ोर से चिल्लाती है, कहती कहाँ रखे थे मोम ने वो सबूत, कहाँ ढूंढूं मैं? और मीरा बहुत ज़्यादा परेशान होती है। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि क्या मीरा वो सबूत मिल पाएगी, अपने बाप को जेल पहुंचा पाएगी या नहीं। तो आने वाले एपिसोड काफ़ी ज़्यादा होगी इंटरेस्टिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड हाँ गाइस, जहाँ से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो, कमेंट कर लो, शेयर कर लो एंड चैनल को कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। ओके, टाटा बाय बाय।